हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब काफी अच्छे होंगे और जो भी आपको क्लासेस करवाई जा रही है वो आप रेगुलर बेसिस पर देख रहे हो। ठीक है, नो डाउट्स। और आपके लिए जो मैंने सार्क का कल टॉपिक करवाया था आपको, आज उसके क्वेश्चंस लेके आई हूँ। आज उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो 30 क्वेश्चंस मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम सार्क के बारे में पढ़ते हैं, एशियान के बारे में पढ़ते हैं, यूरोप यूनियन के बारे में पढ़ते हैं। 4 से 5 हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, जब भी आपकी क्लास स्टार्ट हो तो आप नोटबुक और पेन साथ में लेकर बैठा करो। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप वही नोट डाउन कर लो। जो क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो वहां पर जो भी बात या जो भी लाइन आपको इंपॉर्टेंट लगती है तो साथ साथ लिखा करो, क्योंकि खुद का लिखा हुआ इंसान कभी भी नहीं भूलता। ये आपके लिए भी काफी यूजफुल रहने वाला है। ठीक है, तो नोटबुक और पेन स्टूडेंट को हमेशा लेके बैठना चाहिए। ठीक है, जब भी हम कुछ सीख रहे होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज सार्क स्टैंड फॉर। जो ये सार्क है वो कहां स्टैंड करता है, क्या उसकी डेफिनेशन है, तो ये आप मेरे को बताएं। ठीक है, सार्क को हिंदी में बोला जाता है दक्षेश। क्या बोला जाता है? दक्षेश। ठीक है, सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही इसके एक्सप्लेनेशन में बताया गया है, व्हेन वो सार्क इस्टेब्लिश। ठीक है, जो सार्क है वो इस्टेब्लिश कब हुआ था, कब उसकी स्थापना हुई थी? 1980 में, 1983 में, या 1985 में, या 1990 में? कब हुई थी? तो वो हुई थी 1985 को। कब हुई थी? 1985 को। तो सी आंसर इज करेक्ट। जो इसकी कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 को। और चार्टर जो तैयार हुआ था वो हुआ था ढाका, बांग्लादेश में। कहां हुआ था? ढाका जो पड़ता है बांग्लादेश में। ठीक है, यही इसके एक्सप्लेनेशन में बताया गया है। Which countries joined SARC later as the 8th member? कितने मतलब कि कितने मेंबर्स हैं जो सार्क के मेंबर्स हैं? वो है 8 कंट्रीज। ठीक है, 8 मेंबर है, लेकिन जो लास्ट में ज्वाइन हुआ था वो कौन है? अफगानिस्तान है, म्यांमार है, ईरान है, या फिर चाइना है? कौन है वो? तो राइट आंसर इज ए। ए जो है आपका सही आंसर है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ने 8 मेंबर ज्वाइन हुआ था। लास्ट में कब हुआ था? 2007 में। ठीक है, हाउ मेनी फाउंडिंग मेंबर डिड सार्क हैव? 5 6 7 8। देयर आर 8 मेंबर्स। ठीक है, आपको ये चीजें बता दी जाएगी। अब देखो, जो सार्क है ना वो रोटेशनली क्या करता है, उसके रोटेशनली फॉर्म है। ठीक है, अल्फाबेट आपको उसमें मेंबर्स दिए गए अल्फाबेटली, जैसे कि A4 क्या आएगा, फिर B से कौन से जो कंट्रीज है कौन सी आएगी, तो रोटेशनल मैनर है। ठीक है, कौन सा मैनर है? रोटेशनल। तो जो कौन सी वो है कंट्री, ठीक है, कितने 8 मेंबर। 8 मेंबर कौन कौन से हैं वो आपको बता दी जाएंगे। A फॉर अफगानिस्तान, B बांग्लादेश, फिर भूटान, फिर इंडिया, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ऐसे लाइन वाइज दिए गए हैं। ठीक है, बता दिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, M4 सॉरी मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। जो म्यांमार है वो इसका मेंबर नहीं है, बट वो कौन है? ऑब्जर्वर, जो देखरेख करता है कि कौन से सचिवालय या कौन से सेक्रेटरी हैं जो करवाई जाएंगे, कौन सा हमें नियुक्त करना है। ठीक है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क लोकेटेड। जो हेडक्वार्टर है, ठीक है, वो कहां पर है सार्क का? वो है काठमांडू, नेपाल में। कहां पर है? काठमांडू, नेपाल में। तो बी ऑप्शन जो है इसका सही होगा। हु इज नोन एज फादर ऑफ सार्क? राजीव गांधी, किंग वीरेंद्र, जियाउर रहमान, या फिर इंदिरा गांधी? कौन रहेगा? जियाउर रहमान। सी ऑप्शन जो है वो सही रहेगा। Which of the following is not a SARC member? देखो सार्क का मेंबर कौन नहीं है। अभी हमने पढ़ा था कि 8 मेंबर्स हैं, 8 कंट्रीज हैं, वो मेंबर्स हैं। कौन कौन सी हैं आपको बताया था? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान। बट कौन नहीं है? म्यांमार इसका मेंबर नहीं है। मालदीव, नेपाल और श्रीलंका सार्क के मेंबर है, म्यांमार ओनली ऑब्जर्वर है। ठीक है, म्यांमार किसका पार्ट है? म्यांमार है एशियन का पार्ट है, सार्क का मेंबर नहीं है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था सार्क का, मतलब प्रमुख उद्देश्य जो था सार्क का वो क्या था? डिफेंस कोऑपरेशन नहीं। डिफेंस के आप देखो, जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो ये देखा करो कि किस बारे में बात नहीं की गई। उन ऑप्शंस को पहले ही क्रॉस कर दिया करो। ठीक है, डिफेंस की बिल्कुल भी बात नहीं की गई थी सार्क में। इकोनॉमिक एंड रीजनल डेवलपमेंट की बात की गई थी, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन और मिलिट्री अलायंस की तो कोई भी बात नहीं की गई थी। तो बी ऑप्शन जो है इसका सही होगा। ठीक है, हाँ, इसने इकोनॉमिक ग्रोथ यानी आर्थिक व्यवस्था थी उसके बारे में बात की गई थी कि जो साउथ एशियाई वाले हैं वहां पर इकोनॉमिक यानी जो आर्थिक स्थिति है उस पर ध्यान दिया जाए। बट इसने मिलिट्री डिफेंस या फिर आर्मी के बारे में कोई भी बात सार्क ने नहीं की थी। इसलिए इंडिया इसको ज्वाइन करना नहीं चाहता था, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान भी इसका मेंबर था। इसलिए आपको कंप्लीट स्टोरी के साथ मैंने क्लास करवा रखी है। व्हेन वाज द फर्स्ट सार्क समिट